अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है आलम बरज़ख के हालात और दोज़ख के बारे में, तो आज मैं आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहिदात और अज़ाब के बारे में बताऊंगी। रवायत है हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज फ़जर से फारिग होकर फरमाया, रात मैंने ख्वाब देखा कि दो फरिश्ते मेरे पास आए हैं और मेरे दोनों बाजू पकड़कर आसमान पर ले गए। यहाँ एक फरिश्ते को देखा कि उसके हाथ में एक भारी पत्थर है और एक आदमी के सर पर पत्थर मारता है। ऐसी सख्त मार के उसका दिमाग दोनों तरफ का गला दूर जाकर गिरता है। जब फरिश्ता पत्थर उठाने जाता है तब तक उसका दिमाग दोनों तरफ का गला दुरुस्त हो जाता है और फिर पत्थर मारता है। मैंने अपने साथ वाले फरिश्तों से पूछा, ये कैसा आदमी है? उसने कहा कि आगे चले। मैं आगे बढ़ा, एक फरिश्ते को देखा कि उसके हाथ में लोहे की सीख है जिसका सर टेढ़ा बना है। एक आदमी उसके सामने है और उसके मन में ज़हनी तरफ से सीख डालकर कान तक फाड़ता है, फिर बाईं तरफ जाता है और सीख मन में डालकर कान तक फाड़ता है। इतने अरसे में दाहिना मन दुरुस्त हो जाता है। मैंने फरिश्तों से पूछा, ये कैसा आदमी है? कहा, आगे चले। मैं आगे बढ़ा, एक नहर खून की देखी। वो ऐसे जोश खरों से जारी है जैसे देगे चूल्हे पर जोश मारती है। उस नहरों में आदमियों की एक जमात है जो नंगे बदन है और नहर के किनारे फरिश्ते हैं और उनके हाथों में पत्थर हैं। जब वो जमात तैरती हुई किनारे पर आती है तो फरिश्ते पत्थर मारते हैं और वो पत्थर उनके मन में घुस जाते हैं। पत्थर के सदमे से लोग नहर में नीचे और बहुत दूर जा रहते हैं। मैंने पूछा कि कैसे लोग? कहा, आगे चले। मैं आगे बढ़ा, एक मकान देखा जिसके नीचे का हिस्सा कुशादा और ऊपर का हिस्सा तंग है, मिसले तनूर के, और आगे से भरा हुआ है। उसमें एक जमात आदमियों की है, नंगी और बेसतर है, यानी उन्हें कुछ भी नहीं पहना हुआ, और शोर फरियाद करती है। उनसे सख्त बदबू आती है। मैंने पूछा, ये कैसे लोग हैं? कहा, आगे चले। मैं आगे बढ़ा, एक स्याह टीला देखा। उस पर ऐसे आदमी हैं जिनके नीचे से आग भड़कती है और उनके मन और नाक और कान और आँख से आग का शोला निकलता है। मैंने पूछा, ये किससे लोग हैं? कहा, आगे चले। मैं आगे बढ़ा, देखा यहाँ आग दूर तक जलती है। उस पर एक खौफनाक फरिश्ता मुकर्रर, कोई शोला उड़कर बाहर जाता है, वो फ़ौरन जमा करता है। मैंने पूछा, ये कौन है? कहा, आगे चले। मैं आगे बढ़ा, एक बाग नहायत सरसब्ज़ देखा। तरह तरह के फूल खिले हैं। उसमें नहायत खूबसूरत एक बूढ़े आदमी बैठे हैं और ऐसा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। उनके आसपास बहुत से लड़के हैं। उस बाग में एक दरख्त है, उसके पत्ते बड़े हाथी के कान के मिसल हैं। मैं ऊपर गया जहाँ तक अल्लाह ने चाहा। मैंने वहाँ मकानात देखे, अच्छे अच्छे उम्दा खूबसूरत, जो मोती और ज़बरूद और सब्ज़ सुर्ख याकूत के बने हुए थे। पूछा, ये कैसे मकानात हैं? कहा, आगे चलें। जब आगे बढ़ा तो एक नहर मिली। उस पर दो पुल सोने और चांदी के थे और दोनों किनारों पर अच्छे अच्छे महल थे। उनसे अच्छा कोई महल नहीं हो सकता। मोती और सरसब्ज़ याकूत के बने थे। किनारे पर प्याले और लोटे रखे थे। मैंने पूछा, ये क्या है? कहा, इसमें जाकर देखें। मैं उसके किनारे पर गया और एक प्याला नहर से पानी निकाला और पिया। शहद से ज़्यादा मीठा और दूध से ज़्यादा सफ़ेद था और मक्खन से ज़्यादा मुलायम और पाकीज़ा था। अब मैंने फरिश्तों से कहा, आज के जो अजायबात हमने देखी उनको बयान करो। तो सुने जो पीछे सारी कहानी आपको बताई, उनके वाक़यात। बेवक्त नमाज पढ़ने वालों का अंजाम। उन्होंने कहा, जिनके सर उछले जाते थे और दिमाग के कल्ले दूर जाकर गिरते थे, ये वो लोग हैं जो इशा की नमाज नहीं पढ़ते थे और बाकी नमाज़ों को भी वक्त पर नहीं पढ़ते थे। ये अज़ाब उन पर क़यामत तक रहेगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। चुगलखोरी, गीबत, झूठ, फसाद फैलाने वालों का अंजाम। और
और जिसका मन सीख से फाड़ते थे, ये वो लोग हैं जो मुसलमानों के दरमियान चुगलखोरी करते थे और झूठ और गीबत से मुसलमानों में तफर्रक डालते और फसाद करते थे। ये अजाब उनको क़यामत तक रहेगा। सूद को और जो खून की नहर में बूते लगाते थे और उनके मन में पत्थर भरे थे, ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे। ये अजाब उनको क़यामत तक करते रहेंगे। ज़नाकार का अंजाम। और जो मर्द और औरतें नंगे आग के तनूर में थी, ये वो लोग हैं जो ज़ना करते थे। ये अजाब उनको क़यामत तक रहेगा। और लूतातत करने वालों का अंजाम, यानी कि जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने गुनाह किया था उसके लिए। और जो स्याह टीला पर हैं और उनके मन और नाक में, कान में और आँख से आग के शोले लगातार निकलते हैं, ये वो लोग हैं जो अमल कौम लूत करते थे, यानी कि बुरे फ़ाल, और जिसकी वजह से कौम लूत पर यानी कि मर्द का मर्द के साथ ज़िना करना और अस्तग़फिरुल्लाह बुरे काम करना जो कौम लूत ने किया था, तो ये अज़ाब उनको उस वजह से था और क़यामत तक वो उस अज़ाब में रहेंगे। और जो बाग सरसब्ज़ है और जन्नत अदन है और बूढ़े आदमी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं और जो लड़के उनके गिर्द हैं, ये वो मुसलमान बच्चे हैं जो बचपन में मर गए थे। और वो दरख्त सिदरतुल मुंतहा है और नहर के किनारे पर जो महल है वो अम्बिया और सिद्दीकीन और सालिहा और सालिहीन के महल है। और जो नहरें हौज़ कौसर है जिसे अल्लाह ताला ने आपको अनायत की है, वो महल आपका है और आपके अहले बैत का है। बच्चों का अपना दूध ना पिलाने वाली माँओं का अंजाम। हम लोग आगे चले तो देखा कि औरतों को पैर बांधकर ऊँधे मन लटकाते हैं और उनके सीनों में अर्धे काटते हैं। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये वो औरतें हैं जो अपने बच्चों को भूखा रखती थी और उन्हें अपना दूध इस वजह से ना पिलाती थी कि उनका फिगर ख़राब ना हो। वक्त से पहले रोज़ा इफ्तार करने वालों का अंजाम। हम लोग आगे चले, देखा मर्दों और औरतों के पाँव बांधकर ऊँधे मन लटकाए हैं। ये लोग काला कीचड़ और गंदा पानी चाटते हैं। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं जो रोज़ा रखते थे और वक्त से पहले इफ्तार करते थे। हम लोग आगे चले, एक जमात मर्दों और औरतों की दिखी जो नहायत बदसूरत बद शक्ल थे। उनका लिबास बदतरीन था, उनसे ऐसी बू आती थी जैसे बुखार के बाद पसीने की बदबू आती। मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये ज़ानी मर्द और ज़ानी औरतें हैं। हम लोग आगे चले, कुछ मर्दों को देखा, उनके बदन और कुल एज़ा फूले हुए थे और बहुत गंदी बदबू आ रही थी। पूछा ये कौन लोग हैं? फरमाया ये काफिरों की लाशें हैं। कहा ये मुसलमानों की लाशें हैं। हम आगे चले, देखा दो नहरें जारी हैं और उसमें लड़के और लड़कियां खेलते हैं। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये मुसलमानों की औलादें हैं जो वक्त से पहले फौत हो गई थी। हमने आगे देखा कुछ लोगों को, उनके चेहरे रोशन चमकते और साफ़ सुथरे कपड़े पहने और खुशबू मुअत्तर थे। मैंने पूछा ये लोग कौन हैं? और फरमाया ये सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं और बीबी फ़ातिमा ज़हरा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। जब हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने शब-ए मेराज की रात अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नुम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाबों में गिरफ़्तार देखा। उस अज़ाब की शिद्दत और हौलनाक के तस्वुर से मुझे रोना आया। मैंने एक औरत को देखा जो बालों से लटकी हुई थी और उसका दिमाग हड्डियों की तरह पक रहा था। एक औरत को देखा वो ज़बान के बल लटकी हुई थी और एक औरत को इस तरह देखा कि उसके पाँव सीने से बंधे हुए थे और हाथ और पेशानी से बंधे हुए थे। एक और औरत को देखा वो छातियों के बल लटकी हुई थी। एक औरत को इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खिंजीर की तरह था और बाकी जिस्म गधे की तरह था और मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाबों में मुब्तला थी। एक और औरत को इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मन के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही है और
पाखाने के रास्ते से आग निकल रही है और अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नुम के गवर्नर से उसको मार रहे हैं, जहन्नुम की गर्ज से उसको मार रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा ने खड़े होकर अर्ज़ किया, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे अब्बा जान, उन पर ये अजाब कौन से अमाल की वजह से हो रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया, बेपर्दगी का। जिस औरत को मैंने सर के बालों के ज़रिए जहन्नुम में लटका हुआ देखा, वो औरत नामहरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी, और जो औरत ज़बान के बल जहन्नुम में लटकी हुई थी, औरतें ज़बान के बल जहन्नुम में लटकी हुई थी, वो ज़बान दराजी करके अपने शोहर को तकलीफ़ पहुंचाया करती थी। और जो औरतें छातियों के बल लटकी हुई थी, वो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी। और जिस औरत के दोनों पाँव सीने से बंधे हुए थे और दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए थे और सांप बिच्छू उस पर मुसल्लत थे, वो दुनिया में जनाबत और हैज़ से पाक साफ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ इस्तिहज़ा का मामला करती थी। और जिसका सर खंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह था, वो झूठ बोलने वाली और चुगलखोर औरतें थी। और जो औरतें कुत्ते की शक्ल में थी और उसके मन से आग दाखिल हो रही थी और पाखाने के रास्ते से बाहर निकल रही थी, फरिश्ते जहन्नुम के गर्ज से उसकी पिटाई कर रहे थे। वो हसद करने वाली और एहसान जतलाने वाली